नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। पेड क्विजेस की जो हम वीडियो सीरीज देख रहे हैं उसको कंटिन्यू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला प्रश्न है कि किस जानवर से पश्मीना ऊन प्राप्त होता है। ठीक है, तो आपने इसके बारे में शायद पढ़ा भी होगा। पश्मीना एक टाइप का वूल होता है जिससे कि सर्दियों के कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं। तो इधर देखेंगे तो जो लद्दाख का हमारा यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पे एक प्रकार की बकरी है जिसको बोलते हैं चांगथांगी, है ना, इससे ये प्राप्त होता है। ठीक, ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। और बेसिकली ये एक तरीके का सॉफ्ट वूल होता है, काफ़ी ज़्यादा हल्का, है ना। और लगभग देखेंगे तो 30 माइक्रोन से भी जो लेस का इसका जो है डायमीटर होता है और काफ़ी ज़्यादा ये अच्छा माना जाता है और गर्म भी करता है। ठीक, और कभी कभी जैसे पश्मीना वर्ड के बारे में भी एक दो बार पूछा गया है, तो पश्मीना वर्ड जो है ये पर्शियन वर्ड है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है कि किताब उल रहला नामक पुस्तक किसने लिखी है इनमें से। ठीक है, तो ये पुस्तक लिखी गई थी इब्न बतूता के द्वारा। ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ये मोरक्को का एक जो है कह लीजिए ट्रैवलर था और यहाँ पे इस पुस्तक से जो सोशियो पॉलिटिकल कंडीशंस थी मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड पे, है ना, उसकी जानकारी यहाँ से मिलती है। नेक्स्ट है कि ओणम का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा केरल में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है कब हुआ था, ये पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है रॉलेट एक्ट के जब इंट्रोडक्शन हुआ था तो उसी टाइम पे दो लोगों की गिरफ्तारी हुई जिसमें डॉक्टर सत्यपाल मलिक, सत्यपाल ही शायद नाम था इनका, कंफर्म कर लेंगे एक बार, और दूसरे थे सैफुद्दीन किचलू। ठीक है, तो इन दोनों के अरेस्ट के जो है वजह से पीसफुल प्रोटेस्ट किया जा रहा था। ठीक है, अमृतसर में। तो वहाँ पे निहत्थे लोगों पे जनरल डायर के जो है ऑर्डर्स पे गोली चला के उनकी हत्या की गई। कई सारे लोग उसमें मारे गए। तो ये डेट यहाँ पे उसमें पूछी जा रही है हमसे, तो ये 13 अप्रैल की डेट थी 1919 की। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे और उसके बारे में थोड़ा डिटेल में भी आप पढ़ें। अगला देखिए, भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म जो है कब हुआ था, ये पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, तो यहाँ पे वर्तमान में देखेंगे तो मध्य प्रदेश का जो इंदौर जिला है, ठीक है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को। ठीक, तो ऑप्शन हमारा सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि आर के लक्ष्मण एक प्रसिद्ध इनमें से किस प्रोफेशन से जुड़े हुए थे। तो काफ़ी फेमस रहे हैं, ये एक कार्टूनिस्ट थे, है ना। ऑप्शन बी जो है आर के लक्ष्मण जी, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला है, तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून को हुआ था। ठीक है, तो किस वर्ष में हुआ था ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो वर्ष 2004 में जो आंध्र प्रदेश स्टेट है उससे अलग करके जो तेलंगाना राज्य है इसको बनाया गया था। तो ऑप्शन हमारा ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि जुलू भाषा जो है वो किस देश में बोली जाती है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में अगर हम देखेंगे तो साउथ अफ्रीका के रीजन में यहाँ पे इस लैंग्वेज को बोला जाता है। तो ऑप्शन सी जो है इसको करेक्ट करेंगे। अगला देखिए, दक्षिण अफ्रीका के बारे में पूछा जा रहा है कि ये लोकतांत्रिक देश कब बना था। ठीक है, तो वर्तमान स्वरूप जो आप देखते हैं साउथ अफ्रीकन कंट्री ये जो है हमारी, तो ये 1994 से, है ना, डेमोक्रेटिक कंट्री घोषित हुआ है। ऑप्शन बी जो है इसको चुनेंगे। और यहाँ पे जो पहले इनके इलेक्शंस हुए, जनरल इलेक्शंस, ये अप्रैल 1994 में हुए थे, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश जो है कब बने थे। तो 2019 में जो है यहाँ पार्लियामेंट में 5 अगस्त को जो है ये जम्मू कश्मीर जो रीऑर्गेनाइजेशन बिल है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा। और उसके बाद जो है जो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो प्रेसिडेंट का नोटिफिकेशन आता है वो हमारा है 31 अक्टूबर 2019 को, ये इसको रिलीज़ किया गया। तो इस डेट को जो है माना जाता है ऑफिशियल डेट व्हेन जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख बिकेम द सेपरेट यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर जो स्टेट था उसको डिसइंटीग्रेट करके 2 यूनियन टेरिटरीज बन गई। ठीक, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और जो इनका नया मैप था इसको भी रिलीज़ किया गया, है ना, दोनों यूनियन टेरिटरीज के लिए। तो डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उधम सिंह ने माइकल ओ डायर को लंदन में
गोली जो है कब मारा था, ये पूछा जा रहा है। तो ये जो है जनरल डायर वही वाला है जो जलियांवाला बाग कांड से एसोसिएटेड था। तो यहाँ पे इसको चेस करते हुए फाइनली 1940 में जो है सरदार उधम सिंह ने यहाँ पे इसको शॉट डाउन किया था। ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। बाद में फिर इसी के लिए एग्जीक्यूट किया गया था इनको, उधम सिंह जी को। अभी इनसे संबंधित एक मूवी भी हाल फिलहाल आई थी, तो इस इवेंट को जो है पूरे को आप जरूर पढ़िएगा। ऑप्शन फिलहाल सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि वास्को डी गामा भारत तीसरी बार कब आया था, ये पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो पहली बार ये आया था 1498 में, ठीक। 20 मई 1498 को जब मालाबार कोस्ट पे यहाँ कालीकट पे पहुँचा, ठीक। तो उसी क्रम में देखेंगे तो तीसरी बार ये भारत आया था 1524 में, ठीक है। उसी वर्ष में कोचीन में इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक। तो ऑप्शन हम सी जो है इसको चूज़ करेंगे। दूसरी बार ये भारत कब आया था, ये ज़रा बताइए। अगला है विश्व की सबसे गहरी खान जो माइन होती है ये किस देश में स्थित है। तो साउथ अफ्रीका का जो जोहानिसबर्ग वाला रीजन है, यहाँ पर जो गोल्ड माइन है ये सबसे डीपेस्ट है वर्ल्ड में, है ना। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, सी वाला। अगला है पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, ठीक है। रेडियस पूछा जा रहा है आपसे अर्थ का। तो ऐसे मान लीजिए अर्थ है तो सेंटर पॉइंट है कोई, है ना। तो हमें अगर ये डिस्टेंस निकालनी है रेडियस, तो ये हमारी है टोटल 6371 किलोमीटर। ये कहाँ दिया है, डी ऑप्शन में, है ना। ये करेक्ट हो जाएगा। अगला है मार्च 2022 को जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग के ऑलराउंडरों की सूची में रविंद्र जडेजा की रैंकिंग कितनी है, ठीक है। तो टेस्ट रैंकिंग के बारे में पूछा जा रहा है। तो इस सूची में जो है फर्स्ट प्लेस पे रहे थे ये रविंद्र जडेजा। ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है मार्च 2022 को किसे रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो इनका नाम है विनोद जी खंडारे। ऑप्शन ए जो है ये डिफेंस मिनिस्ट्री में एडवाइजर अपॉइंट हुए हैं, ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए प्रधानमंत्री का संवाद कार्यक्रम जिसका नाम है परीक्षा पे चर्चा का कौन सा संस्करण 1 अप्रैल 2022 को आयोजित किया जाएगा, ठीक। तो ये जो अभी 2022 में आयोजन हुआ है परीक्षा पे चर्चा का, ये 5वां जो है एडिशन था। 2018 से ये जो है कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसमें जो ये बोर्ड एग्जाम्स के बच्चे होते हैं उनसे प्रधानमंत्री जो है एक सीधा संवाद करते हैं यहाँ पे। तो सी ऑप्शन जो है इसको चुनेंगे हम। अगला देखिए भारत सरकार द्वारा किस वर्ष तक टीबी यानी कि जो ट्यूबरकुलोसिस होता है इसको समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे टारगेट ये जो है 2018 में प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि जो है 2025 तक हम ये टारगेट जो है इसको अचीव कर लेंगे। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 24 मार्च 2022 को असम राइफल्स के 187वें स्थापना दिवस समारोह जो है कहाँ पर आयोजित किया गया था, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आयोजन ये किया गया था शिलोंग में। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा हमारा। और 187वां जो है इनका फाउंडेशन डे ये मनाया गया, चूँकि ये फाउंड हुआ था हमारा 1835 में, है ना। और ये जो है सबसे ओल्डेस्ट ब्रांच हमारा है किसका, इंडियन आर्मी का, ठीक है, जो ब्रिटिश रूल के टाइम पे उस टाइम इस्टेब्लिश किया गया था इसको। तो ये 187वां जो है स्थापना दिवस अभी इसका मनाया गया है। अगला देखिए हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने महात्मा गांधी नरेगा के तहत प्रोजेक्ट उन्नति के कितने प्रशिक्षित उम्मीदवारों को सम्मानित किया है, ठीक है। तो जो हमारा एक नरेगा वाला स्कीम है तो उसके अंतर्गत एक प्रोजेक्ट उन्नति जो है इसको चलाया गया है। इसका एम ये है कि जो है मतलब ऐसे समझिए कि हर हाउस होल्ड से एक व्यक्ति को जो 18 से 45 साल के बीच का है उसको, जिसने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जो है 100 दिन काम किया हो नरेगा के अंतर्गत, तो उसको यहाँ पे स्किल कुछ जो है डेवलपमेंट उसका किया जाता है ताकि वो जो है नरेगा के अलावा जो है और भी कुछ काम है उनको कर पाए, ठीक है। तो स्किल डेवलपमेंट का एक ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था। तो अभी इसी के अंतर्गत जो है 75 लोगों को, इसमें जो है 75 ट्रेंड लोगों को सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि नीति आयोग के तीसरे एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स जो है नीति आयोग जो रिलीज करता है, तो तीसरे संस्करण में देखेंगे तो फर्स्ट प्लेस पे यहाँ पे केरला है, ठीक, ऑप्शन ए। अगला देखिए नीति आयोग के तीसरे एसडीजी इंडेक्स के हिसाब से कौन से राज्य जो है तीसरे स्थान पर हैं, ठीक। तो पहले पे हमने देखा था कौन था, केरला, ठीक। दूसरे पोजीशन पे इसमें हिमाचल प्रदेश और ये तमिलनाडु थे, ठीक। और तीसरे पे आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और उत्तराखंड, यानी कि जो तीसरा ऑप्शन हमारा है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक। ये कंबाइंड रूप से चारों स्टेट तीसरे रैंकिंग पे थे।
वहीं चौथे की बात करें तो चौथे पे सिक्किम था, पाँचवें पे महाराष्ट्र, ये भी ध्यान रख सकते हैं। भारत और किस देश ने वर्ष 2022 से 25 की अवधि के लिए, टाइम पीरियड देख लीजिएगा ध्यान से, इसके लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में यहाँ पे जो है एक अग्रीमेंट साइन हुआ है भारत और ओमान के बीच में, है ना, फॉर द पीरियड ऑफ 2022 टू 25। सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला है काबूस बिन सईद अल सैद, है ना, ये पूरा इनका नाम है यहाँ तक। तो इनको भारत और ओमान के बीच संबंधों को मजबूत करने तथा खाड़ी क्षेत्र में शांति को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए, है ना, तो उसको मान्यता देने के लिए गांधी शांति पुरस्कार जो दिया जाता है, ये किस वर्ष के लिए प्रदान किया गया था, ठीक। तो लास्ट ईयर अभी ये अवार्ड्स दिए गए थे, तो यहाँ पे वर्ष 2019 के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखिए कि इनमें से कौन सा देश खाड़ी सहयोग परिषद का सदस्य नहीं है, ठीक है। तो जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, ये एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, इस तरीके का एक जॉइंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन समझ सकते हैं इसको, है ना। इसकी स्टैब्लिशमेंट की गई थी 1981 में, और देखेंगे तो 6 देश जो हैं इसके मेंबर्स हैं, ठीक है, जिनमें कि सऊदी अरब है, ओमान भी है, कुवैत है, कतर है, और जो है यूएई है, बहरीन है ना। यहाँ पे ईरान जो है, ईरान इसका मेंबर नहीं है, ठीक है, तो इसको चूज़ करेंगे हम। अगला है कि हाल ही में जारी नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में टॉप 4 राज्य जो हैं वो कौन से हैं, ठीक। तो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जारी किया गया था नीति आयोग के द्वारा, इसमें टॉप पोजीशन पे गुजरात था, है ना, लगातार दूसरे साल। और इसके साथ साथ देखेंगे तो जो टॉप 4 हमसे पूछा है, तो गुजरात के बाद इसमें महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक और तमिलनाडु, है ना। तो सी ऑप्शन जो है ये पेयर वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब इसी निर्यात तत्परता सूचकांक में केंद्र शासित प्रदेश जो कौन सा शीर्ष पे रहा है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो है दिल्ली जो है टॉप पोजीशन पर रहा है, इसमें ऑप्शन ए। अगला देखिए, भारत सरकार द्वारा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है कब शुरू किया गया है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज वगैरह कराने के लिए, चूँकि जो ऐसे बाद शुरू में लोग घरों में ये डिलीवरीज वगैरह कराते थे, तो यहाँ पे मोर्टेलिटी रेट जो है वो काफ़ी होता था। तो इन्हीं सब चीज़ों को कम करने के लिए, इंस्टीट्यूशनल जो डिलीवरीज हैं इनको बढ़ावा देने के लिए पहले कार्यक्रम शुरू किया गया था जननी सुरक्षा प्रोग्राम, ठीक है, वो वर्ष 2005 में उसको शुरू किया गया था। तो उसी के क्रम में जो है एक और इनिशिएटिव इसमें ऐड किया गया है, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। तो इसको शुरू किया गया है जून 2011 से। तो ऑप्शन ए जो है, सॉरी बी, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, काम्बे खदान के आसपास रहने वाले हज़ारों बच्चों के खून में उच्च स्तर का सीसा यानी कि जो लेड होता है ये पाया गया है। ये खदान किस देश में है स्थित है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो काम्बे जो एक माइन है, बेसिकली ये लेड की ही माइन है। जो काम्बे ये कंट्री है ना, तो यहाँ की कैपिटल जो लुसाका है, वहाँ के अराउंड में ये माइन लोकेटेड है ना। और 1902 में जो है ये माइंस जो है इनको डिस्कवर किया गया था। तो उसी टाइम से अनरेगुलेटेड ये जो है एक्सकेवेशंस यहाँ पे किए जा रहे हैं। तो तभी से ये सब घटनाएं जो है वहाँ पे लगातार देखी गई हैं। और अभी हाल ही में मार्च के महीने में कुछ ऐसे टेस्ट वगैरह किए गए जिसमें हज़ारों बच्चों के जो ब्लड लेवल में है ना ये लेड पाया गया है, ठीक। तो इस वजह से ये चर्चा में रहा था। तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ज़ाम्बिया, इसको चूज़ करेंगे, यहाँ पर ये स्थित है। अगला है बिल्डिंग डिजिटल स्किल्स फॉर द चेंजिंग वर्कफोर्स। ये इस नाम से एक रिपोर्ट किस संस्थान द्वारा भी हाल फिलहाल तैयार की गई है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो एक कंपनी है अल्फ़ा बीटा, ठीक है, उन्होंने इस रिपोर्ट को जो है बनाया है। इसको रिलीज़ किया गया था जो डिजिटल वर्कफोर्स है ना, उससे संबंधित। और इसमें एक भारत के बारे में एक फैक्ट ये दिया गया है इस रिपोर्ट में कि इंडिया की लगभग जो 7% वर्कफोर्स है उसको आने वाले सालों में डिजिटल स्किल ट्रेनिंग की ज़रूरत है ना, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। अगला देखिए, हाल ही में खबरों में रहा एक्सोमार्स 2022 मिशन किस स्पेस एजेंसी का मिशन है, ठीक है। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है इन्होंने इसको लॉन्च किया है अभी हाल फिलहाल। और इसका जो बेसिकली एम ये है, प्राइमरी एम ये ऐसे समझ सकते हैं कि यही कि मार्स के सरफेस पे चेक करेंगे ये कि कभी वहाँ पे लाइफ रही है या फिर वहाँ पे पानी रहा है, ठीक है, ये सब इनका एम है। और इस मिशन के अंतर्गत जो रोवर होगा इसका, है ना, तो वहाँ पे जो सरफेस मार्स का है वहाँ से सैंपल कलेक्ट करेगा और लगभग 2 मीटर तक उसके डेप्थ में जो है खुदाई करने की भी इसकी कोशिश रहेगी, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा हमारा।
अगला देखिए, हाल ही में किस देश ने हवासोंग 17 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? ठीक है, तो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है हवासोंग 17, ये नाम देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। तो ये नॉर्थ कोरिया ने इसको टेस्ट किया था, जो किंग जोंग वाला है ना, ऑप्शन बी। अगला देखिए, इंडिया टीबी रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में पिछले वर्ष की तुलना में 2021 में तपेदिक के मामलों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई है? ठीक है, तो अभी हमने इसी वीडियो में ऊपर देखा था कि हमारा टारगेट है 2025 तक जो है इरेडिकेशन, है ना, ट्यूबरकुलोसिस का। लेकिन अभी ये रिपोर्ट जो आई है इसके अनुसार 2021 में देखेंगे तो लास्ट ईयर से लगभग 19% मामलों में वृद्धि हो गई है। ठीक है, तो यहाँ से डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अब ये टारगेट हमारा अचीव हो पाएगा या नहीं, आने वाले समय में देखा जाएगा। फिलहाल डी ऑप्शन को चुन के हम आगे बढ़ेंगे। अगला है, किस देश के सेंट्रल बैंक के गवर्नर मारियो मार्सेल, है ना, ये नाम इनका देख लीजिए, तो इन्होंने सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो जैसे भारत में आरबीआई है तो आरबीआई के गवर्नर होते हैं ना, जैसे शक्तिकांत दास हैं, तो उसी प्रकार मारियो मार्सेल जो हैं तो ये सेंट्रल बैंक ऑफ जो चिली है वहाँ के गवर्नर हैं, उन्होंने गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, हाल ही में बेंगलुरु में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किसने किया है? ठीक है, तो आरबीआई का ही एक ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। इसको स्टैब्लिश कहाँ किया गया है? कर्नाटक के अंदर, बेंगलोर में, ये ध्यान दीजिएगा। और इनॉग्रेशन किया गया था आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के द्वारा। अगला है कि भारत में कौन सी सेज जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन सिटी भारत की पहली हरित सेज बनी है। ठीक है, तो इंडिया की फर्स्ट ग्रीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन सिटी बन गया है कांडला, ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। अगला देखिए, हाल ही में किस फिल्म ने कांस फिल्म महोत्सव में पाम डी और जीता है? ठीक है, तो ये एक कैटेगरी है पाम डी और, बेसिकली ये फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ये गोल्डन पाम। ठीक, तो गोल्डन पाम अवार्ड जो है एक तरीके से बेस्ट फिल्म को दिया जाता है ये कांस फिल्म फेस्टिवल में। और जो अभी हाल में मिला है फिल्म को, इसका नाम है टाइटेन, है ना, ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। अगला देखिए, सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में सर्वाधिक तापमान 57.7 डिग्री सेल्सियस जो है किस वर्ष में मापा गया था, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अल अजीजिया जो रीजन है ये लीबिया में स्थित है, और यहाँ पे देखेंगे तो वर्ष 1922 में 13 सितंबर को, है ना, ये रिकॉर्ड किया गया था तापमान, तो जो अब तक का सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ इसको बना दिया था। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी जो है ये हमारा करेक्ट होगा, अल अजीजिया। अगला है, जोहार आदिवासी किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, तो जोहार ट्राइबल जो है ये झारखंड से संबंधित है, सी ऑप्शन। अगला है, केरल में चीना वाला एक प्रकार का क्या होता है? ठीक है, तो चीना वाला बेसिकली वहाँ पे केरल में यूज़ किया जाने वाला एक फिशिंग नेट है, मछली पकड़ने वाला जाल। अगला देखिए, अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? ठीक है, तो चूंकि है तो वैसे बहुत पुराना कंट्री अमेरिका, लेकिन जो महिलाओं को लीगल राइट टू वोट का अधिकार प्राप्त हुआ है तो यहाँ पे वर्ष 1920 में, है ना, ये मिला है। ऑप्शन ए हमारा जो है ये करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा डिटेल में भी अगर इसकी बात करें तो वहाँ पे 19th अमेंडमेंट जो है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें किया गया था, तो उसके द्वारा ये राइट टू वोट इनको ग्रांट किया गया था। जून 1920 में इसको एक्ट को पास किया गया था और अगस्त 1920 से ये जो है रेटिफाइड हो गया था। ठीक, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला है कि कृष्णा राज बांध कर्नाटक के किस नदी पर स्थित है? ठीक है, तो कृष्णराज डैम जो है ये कावेरी नदी पर स्थित है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक स्टेट में। और जो मैसूर का ये रीजन है यहाँ का मेन सोर्स ऑफ वाटर यही डैम से जो जा रहा है पानी ये है, वहाँ पे इरीगेशन और तमाम पर्पजेस के लिए इस वाटर को यूज़ करते हैं, तो बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, कावेरी नदी पर स्थित मैटूर बांध किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो कावेरी नदी पे ये वाला डैम है मैटूर डैम, यहाँ तमिलनाडु में है, डी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा हमारा। अगला देखिए, पंचायतों में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार की शुरुआत
कब हुई थी, ठीक है। यहाँ हाई हाई लिखा है, थोड़ा इसको करेक्ट कर लेंगे हम, ठीक। तो निर्मल ग्राम पुरस्कार जो है सैनिटेशन कैंपेन ऐसे एक तरीके से शुरू किया गया था, और इसको शुरू किया गया है वर्ष 2003 में अक्टूबर में, है ना। ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। और इसके अंतर्गत जो पहला पुरस्कार दिया गया वो वर्ष 2005 में दिया गया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना इनमें से कहाँ पर निर्माणाधीन है, ठीक है। तो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो बनाया जा रहा है मुंबई से अहमदाबाद के बीच में, ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। इसमें जापान के सहयोग से ये प्रोजेक्ट जो है इसको कंप्लीट किया जा रहा है। और इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो भी समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।